हेलो एवरीवन, मैथ टीचर में आप लोगों का स्वागत है। हमने इसके पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था सबसेट्स के बारे में और उसको ब्रीफ नॉलेज हमने जाना था उसके बारे में, डिफिनीशन के थ्रू, एग्जांपल के थ्रू उसको हमने समझा था। और आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में उसके आगे समझेंगे सुपर सेट, प्रॉपर सबसेट। इसको हम लोग आज डिफिनीशन के थ्रू, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो उसको हम लोग स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा सबसेट्स को रिविज़न कर लेते हैं। तो चलिए, यहाँ पे हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ाया था सबसेट्स को, आपको सबसेट्स, ठीक है। तो सबसेट्स क्या है, थोड़ा सा हम लोग रिवीजन यहाँ पे कर लेते हैं। तो देखिए, ए सेट ए इज said to be a set A is said to be subset of B if every element of A is also an element of B, ठीक है। and we write a सबसेट B। इसको हम लोग सबसेट का सिंबल बोलते हैं। देखिए, कह रहा है ए सेट ए हम कोई सेट लेंगे, इस सेट टू बी सबसेट, वो सबसेट तब कहलाएगा ऑफ बी, यानी कि बी का सबसेट तब कहलाएगा इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, यानी कि ए का प्रत्येक एलिमेंट इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, वो बी का एलिमेंट हो। एंड वी राइट ए सबसेट बी, तब हम उसको ए सबसेट बी लिखेंगे। थोड़ा सा हम एक एग्जांपल लेते हैं और अच्छे से इसको समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे लेट, हमने एक एग्जांपल माना, यहाँ पे एग्जांपल माना हमने एक लेट। ए हमने कोई सेट माना, यहाँ पे सेट को हमेशा हम लोग मिडिल ब्रैकेट में लिखते हैं। यहाँ पे हमने कोई सेट माना 1 2 3, थ्री एलिमेंट का हमने एक सेट माना ए, और यहाँ पे एक सेट माना बी। यहाँ पे हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, जैसे कि 2 1 4 3, ये हमने सेट माना बी। तो क्या कर रहा है यहाँ पे, ये सेट ए इज सेड टू बी सबसेट, सबसेट तभी कहलाएगा जब सबसेट ऑफ बी, यानी कि बी का सबसेट तभी कहलाएगा जब एवरी एलिमेंट ए का जो प्रत्येक एलिमेंट है वो बी में आपका मौजूद होना चाहिए। तो ए का जो यहाँ पे आपका एलिमेंट है 1 2 3, वो क्या होना चाहिए, बी में भी एलिमेंट मौजूद होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे ये 2 यहाँ पे है और 3 यहाँ पे है। तो ए का जो टोटल एलिमेंट है बी में मौजूद है, तो इसलिए हम कह सकते हैं ए आपका सबसेट हो जाएगा बी। तो यही हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था, ये आपका बेसिक हो गया। चलिए, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर सबसेट। तो हम लोग देखेंगे प्रॉपर सबसेट। तो ये रहा आपका प्रॉपर सबसेट। तो सबसे पहले हम लोग इसका डिफिनीशन देखेंगे और तब इसको एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो डिफिनीशन इसका क्या कहता है, इफ़ ए सबसेट बी, ठीक है, इफ़ ए सबसेट बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। कह रहा है इफ़ ए सबसेट बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी, देन ए इज कॉल्ड ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, एंड वी राइट ए प्रॉपर सबसेट बी। इस सिंबल को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर सबसेट। जब भी कोई दो सेट प्रॉपर सबसेट होगा तो उस सिंबल को हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग इसको समझते हैं। देखिए, कह रहा है ए सबसेट बी होना चाहिए, लेकिन ए और बी इक्वल नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम लोग समझते हैं, फॉर एग्जांपल, ठीक है। देखिए, यहाँ पे हम एक सेट मानते हैं लेट, ए इज इक्वल टू, हमने माना यहाँ पे कुछ भी मान सकते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पे मान लेंगे 4 3 7, ठीक है। और b इज इक्वल टू हमने मान लिया यहाँ पे 4, यहाँ पे 7, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9। देखिए, अब देखिए मेन यहाँ पे ये समझना है आपको, यहाँ पे जो ए सबसेट ए जो है 4 3 7 वो बी में उपलब्ध है। 4 7 4 3 7 यहाँ पे ये जो है बी में मिल जा रहा है, बट यहाँ पे 9 जो है वो ए में उपस्थित नहीं है। तो यहाँ पे ए सबसेट तो बी हो जाएगा, लेकिन जो ए है वो बी के इक्वल नहीं होगा। यहाँ पे
ए इज नॉट इक्वल टू बी होगा, क्योंकि यहाँ पे ए में 3 एलिमेंट है और बी में 4 एलिमेंट है। पहला बात तो ये रहा, और दूसरा बात यहाँ पे ये रहा, ए का जो एलिमेंट है वो बी में उपलब्ध है लेकिन बी का एलिमेंट ए में नहीं है, तो ये दोनों आपस में इक्वल भी नहीं होगा। तो यहाँ पे ए सबसेट बी हो जा रहा है लेकिन ए इज इक्वल नॉट इक्वल टू बी हो रहा है, इसीलिए आपका ए ठीक है यहाँ पे, इसीलिए आपका ये दोनों जो है फुलफिल कर जा रहा है, इसीलिए आपका ए प्रॉपर सबसेट बी हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे आपका ए प्रॉपर सबसेट बी हो जाएगा। ये आपका जो सिंबल है प्रॉपर सबसेट का सिंबल है। प्रॉपर सबसेट को हम लोग सी की तरह ये होता है, इसको हम लोग प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। सेट में इसको हम लोग प्रॉपर सबसेट इसको बोलते हैं, प्रॉपर सबसेट। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं। तो हमने प्रॉपर सबसेट को अच्छे से समझ लिया। अब यहाँ पे हम समझेंगे सुपर सेट। ठीक है, सुपर सेट क्या है इसको हम लोग डिफिनीशन के थ्रू समझेंगे और एक एग्जांपल की मदद से इसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसको हम लोग डिफिनीशन के थ्रू यहाँ पे समझेंगे। तो यहाँ पे हम लोग डिफिनीशन देखेंगे। तो देखिए यदि इफ ए सबसेट बी, ठीक है, इफ ए सबसेट बी देन बी इज कॉल्ड, if a subset B then B is called a superset, B is called a superset of A। ठीक है, and we write B यहाँ पे सुपरसेट A। ठीक है, देखिए यहाँ पे इफ ए सबसेट बी देन बी इज कॉल्ड ए सुपरसेट ऑफ ए एंड वी राइट बी सुपरसेट ऑफ ए। देखिए यहाँ पे सबसे मेन कॉन्सेप्ट आपका ये है, देखिए जब यहाँ पे ए सबसेट होता है बी तो ए तो यहाँ पे सबसेट होता है बी का। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बी जो होता है ये सुपरसेट होता है ए का। ठीक है, तो देखिए ए सबसेट होगा बी का तो हम लोग इसका सिंबल ऐसे रहेगा। ठीक है, और जब यहाँ पे हमको कहना पड़ेगा अगर बी सुपर सेट ए तो वहाँ पे इसका सिंबल जो होता है ऐसे उलट जाता है। ठीक है, बी सुपर सेट ए, ये हो जाएगा आपका बी सुपर सेट ए। तो यहाँ पे आपको याद करना ये ज़रूरी है, ये सिंबल को हम लोग बोलते हैं सबसेट। ठीक है, और इस सिंबल को हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर सेट। ठीक है, तो ये रहा आपका कॉन्सेप्ट। यहाँ पे अगर ए सबसेट हो रहा है बी का तो बी जो होता है सुपर सेट हो जाता है ए का। तो यहाँ पे आपका सुपर सेट कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आगे हम लोग, तो आज की वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। आगे हम लोग फिर पढ़ेंगे यूनिवर्सल सेट्स, पावर सेट्स, सेट्स के कुछ इंटरवल के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।